रिपब्लिक भारत के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं संगीता शुक्ला, वास्तु और न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे अंकों के बारे में। न्यूमरोलॉजी यानी अंकशास्त्री। अंकशास्त्री मतलब अंकों के बारे में बात करना। अब अंक हमारे साथ, हमारे जन्म से ही हमारे साथ जुड़ जाते हैं। जैसे कि आपका जन्म कौन सी तारीख को हुआ, कौन सी डेट को हुआ, और इतना ही नहीं, इसके बाद अंक हमारे साथ जन्म से लेकर मरण तक हमारे साथ जुड़े रहते हैं। क्योंकि मरण के बाद भी जब मृत्यु व्यक्ति की फ़ोटो लिखी जाती है तो फ़ोटो के नीचे जन्म तारीख और मृत्यु की तारीख लिखी जाती है। इसके बाद अंक आप देखोगे तो हमारे चारों तरफ अंक ही अंक हमको दिखते हैं। आजकल आपका मोबाइल नंबर सबसे महत्वपूर्ण है, आपके घर का नंबर, आपका अकाउंट नंबर, आपके कार का नंबर, आपकी बाइक का नंबर, अंक कहाँ कहाँ नहीं है। चारों ओर अंक ही अंक है। लेकिन ज़रूरत है अंकों को समझने की, क्योंकि अंक आपको बहुत कुछ कहते हैं। अगर आप अंकों को समझ जाते हैं तो अंक जो है उससे आप माला माल भी हो सकते हैं। और अगर गलत अंक होते हैं तो गलत अंक आपको कभी कभी गर्दिश में भी ले जाते हैं। तो न्यूमरोलॉजी के बारे में अगर आप नहीं जानते, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी आजकल सभी लोग जानते हैं और न्यूमरोलॉजी की बहुत कम लोग जानते हैं। शायद दर्शकों में से काफ़ी लोग जानते भी होंगे कि न्यूमरोलॉजी क्या है। लेकिन जो लोग न्यूमरोलॉजी को नहीं जानते हैं उनको मैं बताना चाहूँगी कि न्यूमरोलॉजी एक अंक से शुरू होता है और अंकों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि अंक 1 से 9 तक कौन कौन से ग्रह में सीमित होते हैं, और उन जो ग्रह हैं 9 प्लैनेट से 1 से लेकर 9 तक जो अंक है वो 9 ग्रहों के साथ सीमित होते हैं। तो 9 प्लैनेट्स जो है वो कौन कौन से हैं, क्योंकि ग्रह जो है वो भी हमारे ऊपर असर करते हैं। जिस प्रकार एस्ट्रोलॉजी जो है वो नक्षत्र के ऊपर बेस्ड है, तो उसी प्रकार न्यूमरोलॉजी जो है वो ग्रहों के ऊपर बेस्ड है। तो 9 ग्रह 1 से लेकर 9 अंक तक, उनके ऊपर एक एक अंक जो है वो ग्रहों से रिलेटेड होता है। नंबर 1 जो है वो सूर्य ग्रह से प्रभावित होता है। तो जो भी सूर्य ग्रह से प्रभावित होते हैं उनके अंदर राजा जैसी क्वालिटी होती है। उनके अंदर एक खास क्वालिटी ये भी होती है कि वे राजसी जीवन जीते हैं। साथ ही इनके अंदर आधिकारिक, मौलिक, दयालु स्वभाव के होते हैं। ये लोग कहीं भी अगर रास्ते में किसी को भी, गरीब को भी देखते हैं तो 2 पैसे दान कर देते हैं। दयालु स्वभाव के होते हैं, मौलिक होते हैं। तो ये सारी क्वालिटीज़ जो है वो नंबर 1 में होती है। नंबर 1 इंदिरा गांधी का जन्म 19 तारीख को हुआ था, वो भी नंबर 1 से प्रभावित थी। इसी प्रकार मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, ये सारे नंबर 1 वाले हैं। तो आपको पता ही है कि इन सब के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है। तो लीडरशिप नंबर 1 वालों में होती है। नंबर 2 जो है वो चंद्र ग्रह से प्रभावित होता है। और चंद्र ग्रह जो है, जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ जो है 2, 11, 20 या 29 होती है, वो लोग नंबर 2 को प्रभावित करते हैं। उनका मूलांक 2 माना जाता है। तो नंबर 2 जो है वो चंद्र ग्रह से प्रभावित होता है। नंबर 1 अगर राजा सूर्य है तो नंबर 2 चंद्र। नंबर 1 अगर राजा है तो नंबर 2 रानी हो गई। और रानी का स्वभाव कैसा होता है? कोमल होता है, सौम्य होता है, और सबको विनम्रता के साथ सबके साथ पेश आना, शांत स्वभाव का होता है। तो ऐसा ही नंबर 2 वालों का स्वभाव होता है। तो नंबर 2 जो है, ये लोग बैठे बैठे चुपचाप काम करते रहेंगे, और आप देखोगे तो आप समझ जाओगे कि हाँ, ये बंदा अगर चुप है तो ये बिल्कुल 2 नंबर, इसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो इसका मूलांक 2 होगा। क्योंकि 2 नंबर वाले चुपचाप काम करते हैं, बहुत ही शांत होते हैं और कभी भी झगड़ा वगड़ा किसी से नहीं करते हैं, बहुत ही सौम्य होते हैं, क्योंकि चंद्र ग्रह से प्रभावित होता है। इनको मैं ये सलाह दूंगी कि ये लोग पानी अधिक से अधिक पिए, क्योंकि चंद्र ग्रह है ना,
वो पानी से प्रभावित होता है। हमारी बॉडी के अंदर भी 70% पानी है, तो पानी जो है इन लोगों को ज़्यादा पीना होता है। और पानी भी यदि ये लोग चांदी के ग्लास में पीते हैं तो वो उनके लिए और भी बेनिफिशियल होगा। चांदी के ग्लास में नहीं पी सकते तो आप कुछ नहीं, आप बॉटल में पीजिए, बॉटल साथ में रखिए, लेकिन पानी अधिक पीजिए। अब बारी नंबर 2 जो है, इसका जो है इनके मूड स्विंग्स भी बहुत होते हैं। माधुरी दीक्षित, शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन, ये सब नंबर 2 से इनका जो मूलांक है वो नंबर 2 है। इनके मूड स्विंग्स ज़्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि जिस प्रकार चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, इसी प्रकार इनके मूड स्विंग्स भी कभी एकदम से खुश हो जाते हैं और कभी एकदम से दुखी भी हो जाते हैं, इसलिए इनके मूड स्विंग्स होते रहते हैं। मूलांक 3 जो है वो जुपिटर ग्रह को प्रभावित करता है, और मूलांक 3 किसी भी लोगों की किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को जिनका जन्मदिन होता है उनका मूलांक 3 माना जाता है। और मूलांक 3 यानी देवगुरु, जुपिटर यानी देवगुरु, और देवगुरु से ये लोग प्रभावित हैं, इसलिए इनके अंदर जो है शिक्षा या धर्म, इसकी क्वालिटीज़ इन लोगों के अंदर ज़्यादा होती है। तो कोई भी शिक्षा का क्षेत्र हो या प्रोफेसर हो या लेखन से कार्य हो, इससे रिलेटेड जितने भी काम है या धार्मिक जो भी काम है, इसमें इसके अंदर इन लोगों की रुचि अधिक होती है। साथ ही 3 नंबर के लोग कला के प्रेमी भी बहुत होते हैं, तो इनके अंदर रचनात्मक क्वालिटी भी होती है, क्रिएटिविटी भी बहुत होती है। तो ये लोग डायरेक्टर की लाइन में भी जा सकते हैं, संगीत की लाइन में भी कंपोज़र भी बन सकते हैं, संगीत के कंपोज़र भी बन सकते हैं। और जो भी क्रिएटिविटी होती है, ये लोग जो है अपना मकान के अंदर जो क्रिएटिविटी, अपने होम डेकोर का काम भी कर सकते हैं। तो जितने भी 3 नंबर अगर आपके अंदर नहीं है तो आप होम डेकोर के काम के लिए आप सक्षम नहीं हैं। तो क्रिएटिविटी करना आपके लिए बहुत जो है ये लोग करते हैं। तो नंबर 3 जुपिटर से प्रभावित है, और नंबर 3 का जो है रजनीकांत, अब्राहम लिंकन, रमन महर्षि, ये सब जो है नंबर 3 से इनका जो मूलांक है नंबर 3 है। अब हम बात करेंगे मूलांक 4 की। मूलांक 4 यानी किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को जिनका भी जन्म होता है उनका मूलांक 4 माना जाता है। और मूलांक 4 जो है वो राहु ग्रह से प्रभावित होता है, और राहु आपको पता ही है कि दबंग होते हैं, इनकी पर्सनालिटी भी एकदम दबंग होती है। इनकी चाल ढाल से ही आप इनको समझ जाते हैं कि ये जरूर राहु से प्रभावित है, क्योंकि राहु जो वाले जिनकी भी मूलांक 4 है वो एकदम सीना तान के चलते हैं, और अगर सीना तान के कोई चलता है तो आप समझ जाइए कि ये इसका जो मूलांक है वो 4 होगा, क्योंकि ये इनकी पर्सनालिटी एकदम दबंग पर्सनालिटी होती है। और दबंग पर्सनालिटी होने के कारण ये कहीं भी अपना अधिकार जमाते हैं, और जहाँ भी लीडरशिप का काम होता है, राजनीति में इनकी खूब चलती है, लीडरशिप का काम ये लोग बहुत अच्छे से करते हैं। और राहु का प्रभाव होने के कारण ये लोग कानून, मीडिया, पत्रकारिता और राजनीति, इन सब में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरोजनी नायडू और हमारे जो है अमित शाह, ये सभी जो है राहु से प्रभावित हैं। अब बारी है मूलांक 5 की। मूलांक 5 यानी किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को जिनका भी जन्म होता है उनका मूलांक 5 माना जाता है। और मूलांक 5 जो है वो 1 से लेकर 9 के बीच में सेंटर में नंबर आता है। तो सेंटर में नंबर के कारण क्या है कि 5 नंबर वाले बहुत ही लकी होते हैं। इनका जो है बैलेंस है, इनके ऊपर भी 4 नंबर है और इनके नीचे भी 4 नंबर है, इसलिए ये एक बैलेंस नंबर है। ये बुध ग्रह से प्रभावित होते हैं, और कहते हैं ना कि जहाँ बुध वहाँ शुभ, बुध काम शुभ। तो 5 नंबर वाले इतने शुभ होते हैं कि यदि आपका कोई फ्रेंड आपको 5 नंबर वाले जिनका मूलांक है उसको बना लेते हैं तो आपके काम सरल हो जाते हैं, क्योंकि 5 नंबर का कोई भी शत्रु नहीं है। 5 नंबर वाले सभी के साथ मिलकर रहते हैं, उनका कोई भी शत्रु नहीं है,
और इनके अंदर क्वालिटीज़ ये होती है कि इनके काम बैठे बैठे हो जाते हैं। ये लोग एक फ़ोन कॉल करते हैं और इनके काम हो जाते हैं। ये इनके अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। आप देखोगे कि काफ़ी जो है आईएएस ऑफिसर्स जो हैं उनका मूलांक 5 है और बुद्धिमत्ता इनके अंदर बहुत होती है, बौद्धिक कौशल इनके अंदर बहुत होता है और काम फटाफट करवाने की इनके अंदर क्वालिटी होती है। ये लोग इतनी जल्दबाजी में रहते हैं कि अगर आप कहीं अगर लिफ्ट में जाना है कहीं आपको और आपने बटन दबाया और लिफ्ट मान लो ऊपर चली गई 15 या 16 माल कर, उसको नीचे आने में टाइम लगेगा, तो 5 नंबर वाले क्या करेंगे, रुकेंगे नहीं, कहेंगे मैं फटाफट चढ़ने लगा, 3rd या 4th फ्लोर तक ही तो जाना है। तो इतनी धीरज नहीं होती इनके अंदर। इनको हर काम में जल्दबाजी चाहिए और जल्दी जल्दी ये खुद भी काम करते हैं और लोगों से भी काम करवाते हैं। तो अगर आपका मूलांक 5 है तो आपके अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ये क्वालिटीज़ होने के साथ आप प्रगति नहीं कर रहे हैं और कहीं अगर आपको कहीं रुकावट आ रही है तो आपको मैं सलाह दूंगी कि आप ज़रूर अपनी नेम स्पेलिंग चेक करवाइए, क्योंकि नेम स्पेलिंग जो है वो न्यूमरोलॉजी का एक बहुत ही अहम पार्ट है। जो लोग नेम स्पेलिंग अगर इनकी सही नहीं है तो अगर आपके पास राजयोग भी होगा तो भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं आगे बात करूंगी नंबर 6, 7, 8, 9 की, लेकिन उससे पहले मैं अब नेम स्पेलिंग की बात निकली है तो आपको नेम स्पेलिंग के बारे में भी कुछ बता देती हूँ कि नेम स्पेलिंग जो है वो आपकी नेम स्पेलिंग का मतलब ये नहीं कि आपके कितने अक्षर का नाम है आपका। नेम स्पेलिंग का मतलब है कि आपके जो लेटर से ए से लेकर जेड तक ईच एंड एवरी लेटर की अलग से वैल्यू होती है। जैसे ए की वैल्यू 1 है, एम की वैल्यू 4 है, आर की वैल्यू 2 है। इस प्रकार ईच एंड एवरी लेटर की वैल्यू है। तो आपके नेम स्पेलिंग में कितने नंबर्स हैं, उन नंबरों को हम सिंगल डिजिट पर लेकर आते हैं तो वो कहीं उसके ऊपर राहु या शनि का प्रभाव तो नहीं है, ये देखा जाता है। क्योंकि अगर आपकी नेम स्पेलिंग में राहु या शनि का प्रभाव होगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं, आपको जीवन में प्रगति आपकी नहीं हो पाती है। अब आप ये भी सोचेंगे और कहेंगे कि नेम स्पेलिंग तो इंग्लिश में होती है, लेकिन अगर हम हिंदी में नाम लिखें या अपनी कोई भी मातृभाषा में नाम लिखें तो क्या होगा। तो इसमें मैं आपको कहूँगी कि क्योंकि एक अंग्रेजी जो है वो यूनिवर्सल लैंग्वेज है, इसलिए, और ये जो न्यूमरोलॉजी है वो चाइनीज़ मेथड पे आधारित है, इसलिए नेम स्पेलिंग जो है वो इंग्लिश में ही मानी जाती है। आप देखिए, आप कहीं भी जाएंगे, कोई भी फॉर्म भरेंगे तो वो आप इंग्लिश में भरेंगे। तो इसलिए इंग्लिश एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, तो हम इंग्लिश में ही आपकी नेम स्पेलिंग को चेक करते हैं। नेम के साथ आपका सरनेम के भी जोड़ा जाता है, क्योंकि आपके साथ वो भी आपका बहुत महत्व रखता है। तो ये नेम नहीं है कि नेम अगर आपका नरेंद्र है तो आप सफल होंगे। नरेंद्र के साथ मोदी नाम जो है वो उसकी वैल्यू जो है नंबर 5 पर आती है। तो नंबर 5 पर है, इसलिए नरेंद्र मोदी आज एक सक्सेसफुल हमारे जो नेता हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो इसीलिए ये नहीं है कि सारे नरेंद्र नाम के जितने भी लोग हैं वो सफल होते हैं। तो नेम स्पेलिंग का बहुत अहम पार्ट है, बहुत ही लंबा इसका चैप्टर है, मैं आगे फिर कभी आपको इसके बारे में बताऊंगी। अब मैं जल्दी से आ जाती हूँ नंबर 6 पर। नंबर 6 यानी वीनस ग्रह, वीनस यानी शुक्र ग्रह। और शुक्र ग्रह जो है किसी भी महीने की आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 6, 15 या 24 होगी तो आप शुक्र ग्रह को प्रभावित करते हैं, आपके ऊपर शुक्र ग्रह का प्रभाव होता है। और शुक्र ग्रह जो है वो क्या देता है, आपको लग्जरी देता है। और लग्जरी ऐसी लग्जरी देता है कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 6 है, कहीं ना कहीं से आप ना चाहते हुए भी आपके पास लग्जरी आ ही जाती है। आप अगर छोटी कार खरीदने जाओगे तो बड़ी कार घर लेकर आओगे, ये इसका प्रभाव है। आप मार्केट में शॉपिंग करने जाओगे, आप एक ड्रेस खरीदोगे तो आप एक की जगह 2 ड्रेस खरीद कर लाओगे, ये इसका प्रभाव है। 6 नंबर का कोई भी व्यक्ति अगर आपके घर में है, आपका बच्चा, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, कोई भी आपके घर में है, तो समझ लो कि आपके पास लग्जरी 100% होगी होगी और होगी ही। और अगर लग्जरी नहीं है तो फिर आपको अपना चेक करवाने चाहिए अपनी डेट ऑफ बर्थ,
या फिर आपका वास्तु चेक करवाना चाहिए, आपकी नेम स्पेलिंग चेक करवानी चाहिए, क्योंकि और भी बहुत से पहलू हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं। लेकिन एक जनरल प्रेडिक्शन ये है कि 6 नंबर अगर आपके पास है तो आपके पास लग्जरी होनी ही चाहिए। नंबर 7 जो है वो राहु ग्रह से प्रभावित है, और नंबर 7 किसी भी महीने की अगर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 7, 16 या 25 है तो आपका जो मूलांक है वो 7 नंबर माना जाता है। और केतु जो है, आपको पता ही है कि केतु जो है हमारा बॉडी का पार्ट है, और जो राहु है वो हमारा सर का पार्ट है, धड़ का पार्ट है। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में राहु के साथ, केतु के साथ अगर राहु प्रेजेंट है तब तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर राहु के साथ, केतु के साथ आपके पास राहु का नंबर नहीं है, 4 नंबर नहीं है आपकी डेट ऑफ बर्थ में, तो कहीं ना कहीं आपने नोटिस किया होगा कि आप बीमार रहते हैं, आपको कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है, आपके बॉडी जॉइंट पेन्स रहते हैं। तो ये सब जो है वो केतु का प्रभाव रहता है। तो केतु के साथ राहु हो तब फिर एक अलग ही आपका एनर्जी आपके अंदर होती है। केतु से जो लोग प्रभावित है वो लोग रिसर्च लाइन में जा सकते हैं, आध्यात्मिक भी होते हैं, और जीवन में बहुत सफलता प्राप्त करते हैं। अभिनय के क्षेत्र में भी ये लोग जा सकते हैं, राजनीति में भी जा सकते हैं। एकता कपूर, करण जौहर, इन सब का जो मूलांक है वो नंबर 7 है। अब न्यूमरोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण नंबर आ रहा है नंबर 8। नंबर 8 की बहुत चर्चा होती है, क्योंकि नंबर 8 को अगर आप वैसे भी देखोगे तो वो क्या है, गोल है, यहाँ से शुरू होता है और यहीं घुमा के फिर से 8 पे आ जाता है। और 8 नंबर जो है वो न्यूमरोलॉजी में शनि ग्रह को प्रभावित करता है। और शनि महाराज क्या है आपको पता ही है, अगर आपको देंगे तो छप्पर फाड़ के देंगे, और अगर नहीं देंगे तो आपसे बहुत मेहनत करवाएंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करवाते हैं। जिनका भी मूलांक 8 है, 8, 17 या 26, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनका मूलांक 8 माना जाता है। और 8 मूलांक होने के कारण क्या है कि आप लोगों को जीवन में सफलता आसानी से नहीं मिलती है। आप लोगों को बहुत ही कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन कड़ी मेहनत करने के बाद अगर आप बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं तो आपको सफलता भी मिलती है, और शनि महाराज आपको देंगे तो छप्पर फाड़ के भी देंगे। इसलिए शनि महाराज से डरने की ज़रूरत नहीं है। 8 नंबर वाले जो है स्पोर्ट्स पर्सन भी बन सकते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स में क्या है, पसीना बहाना पड़ता है। तो जब भी आपका पसीना बहेगा तो आपको पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक मजदूरी पसीना बहाता है, मजदूर के साथ स्पोर्ट्स पर्सन भी बहुत पसीना बहाते हैं। और जो है इसमें हमारे नरेंद्र मोदी जी है, उनकी डेट ऑफ बर्थ 8 है, 17 तारीख है, तो उनका भी जन्म जो है 8 तारीख को है। और उन्होंने, आपने देखा ही है कि उन्होंने कितनी मेहनत की है अपने जीवन में। तो मेहनत करने से आपको उच्च पद भी प्राप्त होता है और सफलता भी मिलती है। अब हम बात करेंगे मूलांक 9 की। मूलांक 9 जो है वो मंगल ग्रह को प्रभावित करता है, और मंगल यानी सब कुछ मंगल ही मंगल। 9 का अंक जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है वो 9, 18 या 27 को होता है, उनका मूलांक 9 माना जाता है। तो मूलांक 9 नंबर जो है वो एक मैजिकल नंबर है। अब 9 का पहाड़ा भी आप देखोगे तो क्या है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 को प्लस करेंगे तो 1 + 8 = 9। 9 के पहाड़े में आप, पूरे पहाड़े में आप कोई भी डिजिट ले लीजिए, उसको आप जोड़ेंगे तो उसका नंबर 9 निकलता है। हमारे पास जो है 9 नंबर मैजिकल है। माला के मन के 9 है, 108 माला के मन के होते हैं तो वो भी 9 नंबर हो गया। इसके बाद 9 ग्रह हैं, 9 प्लैनेट्स हैं। तो इस प्रकार ईश्वर ने 9 का नंबर जो है वो मैजिकल नंबर बनाया है। तो मैजिकल नंबर होने के कारण 9 जो है वो बहुत ही अच्छा है, मंगल है। तो जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 9 है उनके साथ जीवन में मंगल ही मंगल बहुत अच्छे से होता है, जल्दी इनको सफलता मिलती है जीवन में, और ये लोग जीवन में खूब आगे बढ़ते हैं। 1 से 9 तक आप लोगों ने अंकों के बारे में जाना है, और अगर आप अधिक जानना चाहते हैं तो आप मैसेज कीजिए और रिपब्लिक भारत को बताइए कि हमें अंकों के बारे में और भी अच्छे से जानना है। तो हम आगे और प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि नंबरों का क्या प्रभाव है, एक एक नंबर को अलग से बताएंगे, नेम स्पेलिंग को हम अलग से डिस्प्ले करेंगे। धन्यवाद।